अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। संभल में कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से तोड़फोड़ और शांति भंग होने की आशंका से प्रशासन द्वारा 50-50 लाख के मुचलके भरवाने के लिए नोटिस भेजने से किसान भड़क गए। किसानों को मुचलके भरने के लिए नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए विवादित बयान भी दिया। किसान नेता हरपाल सिंह अपने विवादित बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में अपने अधिकार के लिए बोलने वालों को देश विरोधी, आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहना बीजेपी का टैग बन गया है। संभल में किसानों को 50-50 लाख के मुचलके भरने के लिए नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई ने अंग्रेज सरकार की याद दिला दी है। दरअसल संभल में कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को संभल के उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव की ओर से 6 किसानों को 50-50 लाख के मुचलके और 2 जमानत दाखिल करने के साथ ही 5 किसानों को 5-5 लाख के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में किसानों से तोड़फोड़ और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका व्यक्त की है। मुचलके भरने के लिए नोटिस मिलने के बाद किसान भड़क गए। किसान नेताओं ने मुचलके भरने से इनकार करते हुए किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर प्रशासन के अफसरों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसानों को मुचलके भरने के लिए नोटिस भेजे जाने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता हरपाल सिंह ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान भी दिया। भाकियों असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने अपने बयान में कहा है कि देश में अपने अधिकार के लिए बोलने वाले, आंदोलन करने वालों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहना बीजेपी का टैग बन गया है। सरकार और प्रशासन की कार्रवाई ने आज़ादी से पहले की अंग्रेज सरकार के तौर तरीकों की याद दिला दी है। इस भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ देश किसानों का, जो वास्तव में किसान आंदोलन है। इस सब धर्म जाति से ऊपर उठकर तमाम देश के किसान अपनी शिपर पर डटे हुए हैं। अभी सरकार ये चाहती है इस आंदोलन को किसी भी तरीके से खालिस्तानी बताकर, आतंकवादी बताकर, टेररिस्ट का बताकर, टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर इसको डिस्टर्ब करना चाहती है। और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है इन्होंने जो अपना आप रखा हो जो ये ना अपना रहे हो। मुझे जानकारी मिली कि हमारे 6 कार्यकर्ता, मैं जिसमें खुद शामिल हूँ, मेरे नाम, मेरे बेटे के नाम, ऋषि चौधरी के नाम, राजपाल सिंह यादव जो वहाँ जिलाते हैं उनके नाम, संजीव गांधी हमारे महासचिव उनके नाम, एक अर्जुन सिंह हमारा युवा साथी उसके नाम, 50-50 लाख के इन्होंने नोटिस जारी किए हैं। बॉन्ड भरवा रहे हैं, मुचलके भरवा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये दिखाना चाहती पूरे देश को कि ये आंदोलन जो हो रहा है भारत में, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है इसका। जबकि उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर घर में ये आंदोलन फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान सड़क पर आ रहे हैं और योगी सरकार ने एक ऐसा पूरा तंत्र लगा दिया अपने पूरे स्टेट का कि जब भी कोई कार्यकर्ता खरीदने की कोशिश करता है वो घर पर पुलिस भेज देती है। ये पहले पुलिस भेजते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं, रात को फिर छोड़ते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं। और अब तो हद ही कर दी है, 50-50 लाख के मुचलके भरवा रहे हैं। बताइए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव कई किसान नेताओं ने किसानों को मुचलके भरने के लिए नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई पर गुस्सा जाहिर किया है। किसान नेता विजेंद्र यादव ने ऐलान किया है प्रशासन 50 लाख या 1 करोड़ के मुचलके भरने के लिए नोटिस जारी करे, लेकिन यूपी के जिले का कोई भी किसान मुचलके नहीं भरेगा। अगर प्रशासन अफसरों ने प्रदेश के किसी भी जिले के किसान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो किसान उस जिले के डीएम और एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे।
फिलहाल किसानों को लाखों की धनराशि के मचुलके भरने के लिए नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के अफसर किसानों को मचुलके भरने के लिए नोटिस भेजे जाने के मामले में जिले के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। संभल से सतीश सिंह की ये खास खबर। देखो, चाहती क्या है सरकार ये तो जाना सरकार, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अगर ऐसे नोटिस आतंकवादी को दिए जाते तो शायद पुलवामा हमला ना होता, देश की संसद पर अटैक ना होता। हमें आतंकवादी समझ रही है सरकार, ये क्या समझ रही है ये तो जाना सरकार की मानसिकता। लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर कर रहे हैं। अगर जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, MSP गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन हर तरह से जारी रहेगा। सरकार नोटिस भेजे या हमें जेल भेजे, लाठी लगवाए, गोली चलवाए, जो करना हो सरकार का मन है वो करती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। अगर बिल पास हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? बिल पास हो गया तो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। मंडियां ख़त्म होने के बाद ना तो हमारा माल बिक पाएगा ठीक, और ना जो खरीदेंगे उन्हें मिल पाएगा। दोनों तरफ लूट होगी। जो बड़े लाला हैं वो लूट कर खा जाएंगे, किसान को भी और ख़रीदारों को भी। हमारा ये कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है आपातकाल जैसी स्थिति देश में है, और पूरे देश में या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ हुआ। इतने बड़े नोटिस हमारे लोगों को दिए गए हैं। इस हमारी आवाज़ को दबाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये प्रशासन या सरकार ये दिखाना चाह रही है कि इस तरह से ये लोग घरों में बैठ जाएंगे और दबाव में आकर अपने घर बैठ जाएंगे, किसानों की बात या जनता की बात नहीं करेंगे। तो जनता की बात करना या किसानों की बात करना कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। तो हम अपनी बात कहने जा रहे थे, तो इसमें शांति भंग कहाँ हुई? तो हम हर स्थिति निपटने को तैयार है, ना हम इसमें जमानत कराएंगे, ना इस नोटिस का कोई हम जवाब देंगे। प्रशासन या सरकार जो चाहे वो हमारा करे, हम हर उससे भुगतने को तैयार हैं। क्या आंदोलन रहेगा जिस प्रशासन को जो सब नोटिस दिए गए 50 लाख और 5-5 लाख के? इसमें जो हमारा आंदोलन ये हमारे खास साथ संभल जिले में हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है ऐसा। तो हम संभल प्रशासन के खिलाफ इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। किसानों में रोष भी है कि इस तरह का ये हमारे साथियों के साथ, हमारे किसान नेताओं के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है गलत तरीके से, तो उसमें सब लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए।